मैं कैलाश सिंह, फार्मर दी जर्नलिस्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक फार्मर्स ट्रेनिंग एंड फील्ड डे प्रोग्राम का आयोजन है, जिसमें धान की खेती का प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। किसान भाइयों एवं माताओं बहनों, देखिए ये संस्थान जो है ये अपने एशिया का जहाँ से चावल पैदा होता है, पहले फिलीपींस में ही इसकी वही ये फिलीपींस में ही पहले संस्था थी, लेकिन यहाँ प्रयास करके इसकी भारत में भी एक ब्रांच होगी। आपके सौभाग्य से बनारस जनपद में या समझिए आपके मंडल में पूरे भारत वर्ष में एक ही रहे, क्योंकि आज हमारे पास चैलेंजेस बहुत है। चैलेंज का मतलब इतनी दिक्कत आ रही है चारों तरफ, आपने महसूस किया होगा। एक तो हम बढ़ते हुए प्रदूषण से जो है हमारा क्लाइमेट चेंज, जो हमारी जलवायु परिवर्तित हो रही है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि अक्टूबर में बारिश हो रही है और 15 जनवरी के बाद से फिर गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। तो देखिए ऐसे जैसे अभी स्वाति नायक जी हैं, इन्होंने काम किया है वेस्ट बंगाल और वहाँ उड़ीसा वगैरह में या तमिलनाडु में, देखिए वहाँ गेहूँ नहीं पैदा होता, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट ऐसी नहीं है। कम से कम टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री होना चाहिए गेहूँ, तभी पैदावार गेहूँ। मतलब ये बात अधिकतम टेम्परेचर जो है वो 22 से अगर ऊपर गया तो गेहूँ पैदावार नहीं। धीरे धीरे अगर यहाँ की जलवायु परिवर्तित हो गई तो आप गेहूँ नहीं पैदा कर पाएंगे, ये भी हमको देखना है। और दूसरे किन फसलों से, अब जैसे प्रदूषण कैसे हो रहा है, अब आप ये देखिए कि मेन तो हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जिनका पानी हम उपभोग करते हैं। ये टोटल जो भी पानी आप अपने गांव में जो भी जमीन से निकाल रहे हैं, ये सब गंगा का पानी माना जाता है। क्योंकि अब आप ये समझिए कि तिब्बत बॉर्डर जो चाइना हमारा है, चाइना के कुछ पार्ट का पानी, और यहाँ ये समझिए कि आप देखेंगे इंदौर जहाँ पे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, वहाँ भी वहाँ का पानी, ये पूरा जल समेट क्षेत्र जो है ये गंगा के द्वारा ही ये खींच करके समुद्र में ले जाया जाता है। इन नदियों में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है। हम लोगों ने इतना प्रयास किया कि पहले तो हमारी जो है इतनी पॉपुलेशन बहुत पहले नहीं थी, तब हमारे पास जो है एग्रीकल्चर टेक्निक नहीं थी। आज टेक्निक हो गई तो हमारे पास पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, और उसी के साथ जो हम इतने ज़्यादा केमिकल यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड डाल रहे हैं जमीन में, इनका आकलन गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। कितने मात्रा में जो है ये जमीन में पड़ रहा है, कितना पौधे के लिए जा रहा है। तो इनका आकलन ना होने से अब इतना ज़्यादा प्रदूषण जो है गंगा हमारी नदी में जा रहा है। लोग आ रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट रुक जाएगा, बैठ लीजिए। हमको उनका पेट भी भरना है, इसलिए हमको प्रोडक्शन भी करना है और प्रदूषण से भी बचाना है, जलवायु को स्थिर रखना है। अब इसमें एक तरफ आप ये कहिए कि आप जहर खाइए, दूसरी तरफ आप कहेंगे हम मरेंगे नहीं। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्थिति है इस समय। हमारे जो वैज्ञानिक, तो हमारे सम्मानीय वैज्ञानिक गण हैं, इनका बहुत रोल बढ़ जाता है, क्योंकि रिसर्च से ही ये संभव है। आप देखिए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने आगे संतति के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। वो अगर यही देखेंगे कि इन लोगों ने अंधाधुंध जो है इतना केमिकल का प्रयोग कर लिया कि आज हम जो है यहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं, हम यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमारे लिए ये दिक्कतें आ रही हैं। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपकी कमाई का जो 25 से 40% पैसा जो है केवल दवा में खर्च हो, हर घर में आप महसूस करें। इसके लिए सामूहिक जो है ये सब कार्यक्रम अपनाने होंगे। जैसे अब लोग कहते हैं क्या, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी सेंट्रल से ये हो गया कि इस बार जो है हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है मिलेट का मनाया, कि मिलेट वर्ष घोषित हो गया। मिलेट वर्ष इसलिए घोषित हुआ क्योंकि आप जो खेती करते हैं, अभी मैंने बनारस में क्रॉप कटिंग कराई है, पता चला कहीं पर 20 कुंटल पर हेक्टेयर पैदावार आई है, कहीं पर जो है 56 कुंटल आई है।
तो इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ सुनिश्चित सिंचाई का साधन है वहीं पर आप धान की खेती करें। धान ज्यादा मात्रा में करने से कोई फायदा नहीं, ज्यादा करेंगे फिर आप उससे वहाँ पानी नहीं दे पाएंगे, 20 कुंटल 25 कुंटल कटाई करें, कटाई मड़ाई और इन सब में इतना ज्यादा पैसा लग जाएगा। इसको देख लें जहाँ पानी का सुनिश्चित साधन है। और हमारे जो भी हमारी ये संस्था है, जो भी अच्छी वैरायटियाँ, क्योंकि कम मात्रा में हम खेती करें और ज़्यादा पैदावार, इसलिए हमारे वैज्ञानिक बंधुओं जैसे ये स्वाति जी हैं, अभी आपने बताया भी कि कैसे वैरायटी आप अडाप्ट करते हैं। तो हमारा इन लोगों से अनुरोध है कि हाई प्रोडक्टिव वैरायटियाँ जो जिसको उन्नत से जो प्रजातियाँ हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी धान की मिल सकती, क्योंकि धान की से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो है इसमें हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी इवोपरेट करता है। 1 केजी धान पैदा करने में 2000 से लेकर 2500 लीटर के बीच पानी खर्च होता है। तो इसको हमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कम पानी चाहने वाले, अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी हमारे लिए चयनित हम कोशिश से की जाए। और आप लोगों का ये है कि आप वहीं धान की खेती वहीं करें जहाँ आपके पास सुनिश्चित सिंचाई का साधन हो, जहाँ आप धान पैदा कर पाएँ और अच्छी पैदावार हो। इससे एरिया में धान का घटेगा और उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमको 144 करोड़ लोगों का जो है उनको उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारा, और दूसरे ये पराली जो लोग जलाते हैं, देखिए अभी जो है मैं चंदौली का नोडल अफसर हूँ, स्टेट ने नामित किया है। उस जनपद में धान बहुत होता है, तो वहाँ पराली नहीं जलाते। ये देखिए लोगों ने क्या किया, किसानों के ऊपर जुर्माना, तमाम चीज़ें। कल हम लोग वास्तव में मैंने वहाँ मीटिंग बुलाई थी, मैं चंदौली गया था परसों। वहाँ पर मैंने कुछ सजेशन आए लोगों, आप जैसे किसानों के, हमारे एफपीओ वगैरह के लोग भी थे तमाम, और काफ़ी वहाँ जिलाधिकारी महोदय काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। तो देखिए अब हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके ऊपर जो देखिए पराली जलाना जो है ये नहीं है ये कोई वो कि आप पराली जला दिए तो आपका 2 रुपए का माचिस का खर्च होता है, 1 रुपए का, और पूरा जल जाता है, ना कोई लेबर, ना उसको उठाना, ना पकड़ना। इसलिए किसान वही काम अपनाता है जिसमें, आजकल सारे लोग वही अपनाते हैं जिसमें उसको कम लेबर करना पड़े और ज़्यादा मात्रा में फायदा हो। तो फायदा तो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि इस हवा पे सबका अधिकार है। जो ऑक्सीजन जिससे आप ले रहे हैं, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, अगर ये सांस बंद हो जाए, आपने खत्म हो जाए। ये हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि अब जब ऑक्सीजन रहेगी नहीं तो हम कैसे सांस लेंगे। इवेंट का मेन पर्पस यही है, इतना सारे नया किस्म का राइस वैरायटी हो रहा है और सब सेंटर से आ रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करें, देखें और उसको पार्टनर को हम लोग मूल्यांकन करें और उसको चयन करें और उस वैरायटी को कैसे आगे ले जा सकते हैं उसका बारे में हम लोग चर्चा करें। तो वी आर फॉर्चुनेट टुडे, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एस.एन. दुबे, जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टेट ऑफ यूपी वाराणसी। हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र तोमर, मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी बीज डेवलपमेंट बोर्ड, एंड डॉक्टर पी.के. सिंह, प्रोफेसर JHU, and R.K. Singh, head MG KVK Gorakhpur, Dr. S.K. Tomar, head KVK Belipur, and all those participants. तो मैं अपने गेस्ट को ये बताना चाहता हूँ, हमारे कई सारे फार्मर्स आए हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा कार्यक्रम में शामिल है। साथ में कई सारे महिलाएं हैं और किसान भाई लोग हैं जो FP और FPC का मेंबर भी है। साथ में कई सारे हमारा जो छोटे मोटे सीड कंपनीज है, कई सारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग बोलते हैं, उस एंटिटीज का रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं। सब लोग सीड के साथ जुड़े हैं, नया सीड चाहता है और नया सीड को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं, उसके बारे में उन लोगों का इंटरेस्ट है। तो सब लोग हमारे पास है शामिल। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारा मेरा कलीग डॉक्टर वर्षा सिंह, वो आए तो आगे बढ़े। Thank you, Dr. Sir. Thank you, sir. Now, I welcome, first of all, welcome सभी आप सारे किसान भाइयों और बहनों को जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, and I'll really welcome all our respected dignitaries and guests present on the dais, and I heartily welcome them to the ISAF family.
इट इज़ रियली ग्रेट फॉर अस कि आप हमारे इस इवेंट का भाग बने और हमारे जो किसान भाई बहन या FPOs पीपल KVK NGO जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी लोगों को राइस के जो डिफरेंट प्रजातियां हैं उसका वो इवैल्यूएशन तो करेंगे ही करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अपना फीडबैक देंगे हमें, लेकिन साथ के साथ इसका क्या लॉन्ग स्केल में बेनिफिट लेंगे, कैसे इसका फायदा उन्हें मिलेगा, इसके विषय में भी आप इनसे जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम अपनी डॉक्टर स्वाति नायक मैम को एक इनॉग्रेशन स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी कि मैम प्लीज कम एंड जस्ट एनलाइटन देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय कलीग्स, माय टीम। सभी को नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा ये ऐसे सम्मेलन जहाँ पे हम बहुत सारे हमारे अतिथिगण हैं जो पुरुष भी है और जो महिला भी है, तो जब साथ में हम सहभागिता के साथ आज इस प्रोग्राम के लिए जुड़े हैं, इससे और अच्छा विषय और क्या हो सकता है। और हम सब कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में शायद हमारी गवेषणा हो या फिर प्रसारण हो, हम बीज के साथ जुड़े हुए हैं, सीड्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी आज की जो प्रोग्राम है उसी के अराउंड है। और मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगी हमारे जो मुख्य अतिथिगण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अपना समय, बहुमूल्य समय निकाला है। डॉक्टर SM दुबे सर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, डॉक्टर JK तुमार हमारे बीज निगम से, डॉक्टर PK सिंह, डॉक्टर RK सिंह एंड डॉक्टर SK तोमार। मैं उनको अपने तरफ से धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगी कि उनके समय के लिए, और हम आभारी है। और हम लोग सब साथ में जुड़ के ये जो आज का जो प्रोग्राम है, जैसे कि हम हर साल करते हैं और हर साल कोशिश करते हैं कि कैसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करें और हर साल कैसे इस स्टडी को आगे बढ़ाते जाएं। तो हमारी जो ये जो अलग अलग राज्यों में हम किसानों के साथ और जो हमारे FPO है, ग्रुप से, कम्युनिटी ग्रुप, उनके साथ मिलकर बहुत सारे नए नए किस्म के जो धान है उसको पहले तो हम परीक्षा करने की कोशिश करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब हम कोई भी धान लेके आते हैं, कभी हम ये सोचते नहीं है कि कौन से X, Y, Z और कौन से साइंटिस्ट ने इस बीज को बनाया है। हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो है वो है जमीन के साथ जुड़ा हुआ किसान। अगर उसको वो बीज में कोई गुण अच्छा लगा है तो तभी जाके वो किसान, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो उसको आगे बढ़ाने की उद्यम करेंगे और उनके पास सारे शक्ति है कि उसको आगे बढ़ा के अपने कम्युनिटी और अपने समाज में भी वो प्रसारण कर सके। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ सहभागिता के साथ, महिला और पुरुष किसानों के साथ, हमारे सारे KVK और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जितने सारे जो एक्सटेंशन के ऑफिसर्स हैं उनके साथ जुड़कर जो हम बोलते हैं हमारे लैब टू फार्म मॉडल, जहाँ पे हमारे बहुत सारे सुप्रसिद्ध ब्रीडर्स और जिन्होंने अच्छे अच्छे किस्म के धान हो या अलग फसल के किस्में बनाते हैं, वहाँ से कैसे हम आगे लेके जाए। और ऐसे उसमें बहुत सारे ऐसे जो किस्में हैं जो बाढ़ सह सकता है, सूखा सह सकता है, बाढ़ और सूखा दोनों को सह सकता है। किसी की जो ग्रेन क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी है तो आपको मार्केट में उसकी अच्छी मूल्य भी मिल सकता है। किसी की जो ड्यूरेशन है वो छोटी है लेकिन उसकी आमदन जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छी है, ताकि आप उसके बाद गेहूं भी लगा सकते हैं आसानी से, जल्दी से कट जाएगा तो आपको मिट्टी में पानी और वो भी रहेगा और आप अच्छे से आपके जो गेहूं की सोइंग भी कर सकते हैं उसके बाद। सो ऐसे भिन्न भिन्न किस्म के गुणवत्ता के नए नए किस्मों के जो धान आता है, जो हमारे पुराने धान हैं, जो 20 साल 30 साल 40 साल पुराने धान हैं, उसको बदल के इस नए किस्म के धान को अगर हम लगाए और उससे उत्पादन ले तो ये अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अलग अलग राज्यों के जो हमारे जो किस्में बनाते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, वो रिसर्चर्स होते हैं, जो गवेषणा करते हैं, उनके साथ बात करते हैं और उनसे नॉमिनेशन लेकर आते हैं कि आपने ऐसा क्या नया बनाया है, आपने बनाया है और लेकिन हम हमारे जो किसान हैं उनके पास लेके जाना चाहते हैं। तो उनसे लाए गए कुछ क्वांटिटी के बीज जो है हम हमारे किसानों के साथ जुड़ के उसकी परीक्षा करवाते हैं लार्ज स्केल में। और उस परीक्षा करने का मकसद यही है कि चाहे हम एक रिसर्च स्टेशन की बाउंड्री के अंदर एक छोटे से प्लॉट में या कुछ
परीक्षा करके इतने हमारे जो किसान हैं, हजार लाखों में जो हमारे किसान हैं, उनका जो जमीन है वो एक दूसरे से बहुत अलग होता है। वो जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो बहुत अलग होता है। तो हम कैसे मिलित रूप में उसको स्प्रेड करके सबका जो अपना पर्सनल जो व्यू है और फीडबैक है उसको कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जाके जुड़ के उसके किसानों के द्वारा एक कंपैरेटिव टेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो फीडबैक को मिले उसके बाद हम कॉन्फिडेंट होके आत्मविश्वास के साथ उसके बीज का प्रसारण का आगे बढ़ाएं। अब उस बीज प्रसारण प्रणाली में हमें मदद करते हैं बहुत सारे संस्थाएं जुड़े हुए। आज हमारे साथ डॉक्टर तोमर है बीज निगम से, जिनके साथ मैं अभी बात कर रही थी कि डॉक्टर साहब बीज किसानों को पसंद आ जाता है, हम लोग जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे, लेकिन तब जाके किसान तभी उसे आगे बढ़ा पाएगा जब उसकी बीज लोकली अवेलेबल होगी।